कहते हैं आप मौत से भाग नहीं सकते, मौत से फरार मुमकिन नहीं। हमारे इर्द गिर्द रोज लोग मरते हैं, मगर किसी को पता नहीं कि वे कैसे और कब मरेंगे। और अगर किसी को पहले से पता चल जाए कि उसकी मौत कब और कैसे होगी, तो क्या वो सच में जिंदा रह पाएगा? ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जो अपनी मौत का वक्त और वजह जान गया। वो मौत से फरार चाहता था, पर मौत के जाल में खुद चला गया। क्या वह अपनी मौत से बचेगा? एक साइकोलॉजिकल सस्पेंस थ्रिलर, एक शख्स के जज्बात, जिंदगी से मोहब्बत और मौत से बचने की जद्दोजहद की कहानी। बारिश भरी रात थी। रॉबर्ट तन्हा सड़क पर था, किसी सवारी का इंतजार कर रहा था, मगर कोई सवारी नहीं आ रही थी। यार, आज तो बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही, ऊपर से कोई सवारी भी नहीं मिल रही। क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा। एक घंटा हो गया, मुझे आज निकलना ही नहीं चाहिए था। दिल भी अजीब सा घबरा रहा है, लगता है दही घर जाना पड़ेगा। Death is coming. ये funeral service वाले भी ना, ऐसी खौफनाक रात में ऐसा कौन लिखता है? आज मेरा बर्थडे है और आज ही ये रात इतनी डरावनी, इतनी अंधेरी क्यों लग रही है, जैसे जिंदगी कहीं खो गई हो। ये क्या है? ओमेन? नहीं नहीं, शायद कोई कुत्ता होगा। पता नहीं मेरे दिमाग को क्या हो गया है। उफ, रात के 8 बज गए। क्या था? कुछ तो गड़बड़ है। मुझे यहां नहीं रुकना चाहिए। पहले ओमेन, फिर डेथ ईटर। निकल रॉबर्ट, निकल यहां से। ये रात खौफनाक है, कुछ तो बुरा होने वाला है। कहां जा रहा है तू? किसकी तलाश है तुझे? हर तरफ मौत है, दिखाई नहीं देती क्या? भाग जा, मगर भागेगा कैसे? वो किसी को नहीं छोड़ता। अब उसकी नजर तुझ पर पड़ गई है। ओमेन की, यमराज की। ऐसी अंधेरी रात में वो अपना शिकार ढूंढने निकलता है। मैं अपने घर जा रहा हूं। मुझे किसी की तलाश नहीं है। वो किसी को नहीं छोड़ता। हर तरफ मौत है, हर तरफ मौत है। लगता है वो पागल था। हाँ, शायद सच में पागल ही था। पता नहीं आज क्या हो रहा है। इतनी डरावनी रात है, ऊपर से वो सब। आखिर वो था क्या? क्या मैंने सच में कोई अपशकुन देखा था, या शैतान? नहीं नहीं, बस मुझे घर पहुंचना है, सब ठीक हो जाएगा। कुछ देर यहीं रुक जाते हैं, क्या पता बारिश भी रुक जाए, पर लगता नहीं कि आज रुकने वाली है। पता नहीं आज घर जा पाऊंगा या नहीं। तो ये ग्रेवस्टोन की दुकान है, तभी तो यहाँ इतने सारे पत्थर रखे हैं। ना जाने कौन सा पत्थर किसके नसीब का है। कुछ पर लिखा है, कुछ अब भी खाली है। ये कैसे हो सकता है? कुतबे पे मेरा नाम और ये सारी डिटेल्स मेरी, सिर्फ मेरी। कौन है? कौन देख रहा है मुझे? कौन जानता है इतना? आज रात 12 बजे मेरी मौत? क्यों? क्या मैं? नहीं नहीं, एक इत्तेफाक होगा, पर जो कुछ मुझे रास्ते में दिखा है उसके बाद तो कहीं सच में मेरी मौत तो नहीं आज रात? मुझे जानना होगा कि यह कुत्बा बनाया किसने है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं इस खौफनाक रात में। जाऊं भी तो कहां?
मुझे इस कुत्ता बनाने वाले को ढूंढना ही होगा। अब क्या करूं? कहाँ जाऊं मैं? ये किसका मकान है? इस मकान वाले से पूछते हैं, वो जरूर जानता होगा इस कुत्ता बनाने वाले को, और क्या पता आज की रात मुझे यहाँ पनाह भी मिल जाए। चलो उसी से पूछते हैं। बाहर तो कुछ भी ठीक नहीं है, बस आज की रात गुजर जाए खैर से। ओनो बेटा, और इस तूफानी बारिश में यहाँ क्या कर रहे हो? सब खैर तो है? जी, मेरा नाम रॉबर्ट है। पास ही मेरा ऑफिस है। बारिश की वजह से कोई सवारी नहीं मिली तो पैदल। क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ प्लीज? आओ बेटा, अंदर आ जाओ। बारिश तो और तेज हो गई है, वैसे भी तुम थके हुए लग रहे हो। आओ अंदर आ जाओ। हाँ, अब बताओ क्या बात है? थोड़ा घबराए हुए लग रहे हो। वैसे ये जगह है ही ऐसी, कब्रिस्तान, जहां खामोशी दिखती है पर होती नहीं बेटा। हजारों राज हैं जो छुपे, जो दिखते नहीं, और जब दिखते हैं तो खैर तुम बताओ क्या बात है? तुम्हारा चेहरा पीला पड़ गया है। बारिश का असर है या तुमने भी कुछ देख लिया है? हाँ, सही कहा आपने बाबा। मैंने कुछ बहुत अजीब देखा है आज रात, पर कैसे बताऊं आपको, खुद समझ नहीं पा रहा। ऐसा लगता है जैसे मेरा दिमाग इनकार कर रहा हो, लेकिन दिल मान रहा है कि जो देखा वो सच था। मैंने एक ओमन देखा बाबा। सुना है जो कोई भी ओमन देखता है उसकी मौत पक्की होती है। फिर मैंने एक फ्यूनरल वैन देखी जिस पर लिखा था डेथ इज कमिंग, और फिर एक झलक यमराज की। उसकी नजरों में ऐसा अंधेरा था जैसे मौत खुद मुझे देख रही हो। कब्रिस्तान के पास एक पागल आदमी मिला। वो हंस रहा था, चिल्ला रहा था, भाग नहीं सकता तू, मौत तेरे पीछे। और जब मैं इस ग्रे स्टोन की दुकान के पास पहुंचा तो मैंने देखा एक पत्थर पड़ा था जिस पर मेरा नाम लिखा था। हाँ बाबा, मेरा नाम, मेरे पिता का नाम, मेरी जन्म की तारीख, और सबसे डरावनी बात, उस पत्थर पर बना चेहरा वो मेरा ही चेहरा था, और नीचे लिखा था डेथ टुनाइट एट 12 AM, एक्सीडेंट। बाबा, अब मुझे यकीन हो गया है कि मैं मर जाऊंगा आज की रात। तुमने जो कुछ भी देखा है हो सकता है वो तुम्हारा वहम हो। तुम इत्मीनान रखो, कुछ नहीं होगा। आज रात यही रुक जाओ। वैसे भी बाहर बारिश बहुत तेज है, अंधेरा है, रास्ता फिसलन भरा है। मुझे कोई एतराज नहीं, तुम यहीं रुक जाओ। बारिश थम जाए तो मैं कुछ खाने का इंतजाम भी कर लूंगा। मैं तुमसे एक बात कहता हूं, ये बस एक इत्तेफाक है बेटा, और कुछ नहीं। मैं तुम्हारे लिए चाय लाता हूं ताकि तुम्हें थोड़ा सुकून मिले। बेटा, अब कैसा महसूस कर रहे हो? देखो, 11 बज चुके हैं और तुम अभी तक बिल्कुल सुरक्षित हो। जहां तक बात इत्तेफाक की है तो इत्तेफाक होते रहते हैं। हाँ, होते हैं। मेरी और तुम्हारी मुलाकात भी तो एक इत्तेफाक है ना। तुम्हें तो मेरे पास आना ही था और तुम आ गए। क्या मतलब है आपका? मैं तो आपसे पहली बार मिल रहा हूं, तो मैं आपके पास क्यों आता? कुछ नहीं बेटा, चलो मैं तुम्हें ये कहानी सुनाता हूँ। थोड़ा वक्त बाकी है, वो भी निकल जाएगा, फिर देखना सब ठीक हो जाएगा बिल्कुल। बाबा, आप मुझे डरा रहे हैं। आपकी इस बात का क्या मतलब है कि थोड़ा वक्त बचा है? नहीं नहीं बेटा, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता। मेरा मतलब है जो तुमने कहा था कि 12 बजे तुम्हारी, बस चाहता हूं जो भी वक्त बाकी है वो कट जाए। मुझे तो आपकी बात समझ नहीं आ रही बाबा। आपने तो फिर से मुझे बेचैन कर दिया है। ऐसा लग रहा है जैसे 12 बजते ही कुछ न कुछ जरूर होने वाला है। नहीं नहीं बेटा, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक सच्ची कहानी जिसकी गूंज आज भी इन दरों दीवारों में सुनाई देती है। सालों पहले एक छोटी सी बस्ती में एक आदमी रहता था, सैम्यूल। वह कब्रों के पत्थर बनाता था जिन्हें लोग कुतबे कहते हैं। सैम्यूल अपने काम से बहुत मोहब्बत करता था।
पर लोग उसका मजाक उड़ाते थे और कभी उसके काम की कद्र नहीं करते थे। दिन गुजरते गए। आखिर एक दिन थक कर सैमुअल ने सोचा, अब मैं कुछ अलग करूंगा, कुछ ऐसा जो लोग हमेशा याद रखेंगे। वह एक गहरे जंगल में गया और वहां से एक काला पत्थर लाया, वैसा पत्थर जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसकी सतह चमकदार थी और उस पर लिखना बहुत आसान। उसने पहला कुतबा बनाया, बहुत खूबसूरत, पूरे दिल से बनाया हुआ। लेकिन इत्तेफाक देखो, जिस आदमी का नाम उसने उस पत्थर पर लिखा वह अगले ही दिन मर गया। पहले तो लोगों ने कहा बस एक इत्तेफाक होगा, लेकिन जब ऐसा दूसरी, तीसरी और चौथी बार हुआ तो बस्ती की हवा बदल गई। लोग कहने लगे सैमुअल का हाथ अब मौत का हाथ बन गया है। उसकी उंगलियों से लिखा गया हर नाम मौत का पैगाम बन जाता था। और फिर एक रात आई, ऐसी रात जहां तूफान सिर्फ आसमान में नहीं, लोगों के दिलों में भी बरस रहा था। बिजली चमक रही थी और हवा चीख रही थी जैसे रूहों का गुस्सा हो। डरे सहमे लोग सैमुअल के घर पहुंच गए। जादूगर है यह, शैतान है। उनका गुस्सा तूफान से तेज था। उन्होंने उसका घर घेर लिया और चिल्लाए, इसे जला दो। बारिश बरस रही थी, हर आग बुझ जाती थी। तभी एक आवाज उठी, जिंदा दफन कर दो इस शैतान को। लोग सैमुअल पर टूट पड़े। उसी वक्त चर्च का पादरे जोसेफ वहां आ गया। वह सैमुअल का दोस्त था और हमेशा उसके हक में बोलता था। रुको, पादरे जोसेफ गर्जा, यह इंसान है, शैतान नहीं। इसने किसी का खून नहीं किया। लेकिन लोगों ने सुना नहीं। उनमें से एक ने चिल्लाकर कहा, तुम भी तो वही दफनाते हो जिनकी मौत ये लिख कर लाता है। तुम दोनों ही शैतान हो। दोनों को पकड़कर खींचते हुए कब्रिस्तान ले जाया गया। वहां एक बेनाम कब्र खोदी गई, ऐसी कब्र जो किसी अजनबी मुसाफिर के लिए थी। उन्हें जिंदा ही उस अंधेरे गड्ढे में फेंक दिया गया और ऊपर से मिट्टी बराबर कर दी गई। उस रात के बाद ना सैमुअल नजर आया, ना पादरे जोसेफ। मगर लोग कहते हैं आज भी उनकी रूहें दिखती हैं, इत्तेफाक होते हैं बेटा, जैसे सैमुअल के साथ हुआ, जिसने अपना काम बेहतर करने की कोशिश की, पर उसका हाथ कलम नहीं, कातिल की छुरी बन गया। और जैसे पादरे जोसेफ के साथ हुआ, जो सच्चाई बोलने आया था, पर सच्चाई के साथ ही दफन हो गया। इत्तेफाक कभी दुआ बन जाता है और कभी ऐसी सजा जो मौत के बाद भी खत्म नहीं होती। इस वक्त मैं देखता हूं, इतनी रात में कौन आ गया? फादर आप, और इतनी रात में? फादर जोसेफ, यह है रॉबर्ट, जिसका नाम लिखा गया है। ओ सैमुअल, ये तो बहुत यंग है। ये तो वही आदमी है जो मुझे ग्रेवयार्ड के बाहर मिला था। मैंने तुझे कहा था भाग जा, पर तू तो वहीं आ गया जहां तुझे नहीं आना था। सैमुअल, तुमने इसका नाम क्यों लिखा? क्या मतलब है तुम्हारा? आपने मेरा नाम लिखा? मैं तुम्हें बता चुका हूं, मैं ही ग्रेवस्टोन मेकर पर तुम्हें यह नहीं बताया कि वो ग्रेवस्टोन मैंने ही लिखा है। तो तुम ही वो सैमुअल हो और तुम हो जोसेफ। ये मैं कहाँ फंस गया? और वो स्टोरी? मुझे किसी भी तरह यहां से निकलना ही होगा। शायद इस कमरे से कोई रास्ता हो। वो रहा रास्ता, इस खिड़की को तोड़ना होगा।
मौत से कोई भाग नहीं सकता, चाहे कितना भी भाग लो, वो तुम्हें ढूंढ ही लेती है। लोग कहते हैं सैमुअल आज भी अपना काम कर रहा है, और ये बात सच भी है। और अगर कभी कहीं तुम्हारा नाम किसी पत्थर पर लिखा हुआ मिल जाए तो समझ लेना कहानी खत्म नहीं हुई, बस अब तुम्हारी बारी है।